मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पाठ। जाते मिले समाधि सब पावे निज पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि बहु दुख निको करी है सताना। इस प्रकार अपना तीसरे अधिकार का स्वाध्याय हुआ और वहां संसार के दुखों का वर्णन किया कि जो भी संसार में दुख हैं वे अज्ञान मोह राग द्वेष से हैं। इसको बहुत अच्छे तरह से नक्की करना। क्या बोला? जितने भी दुख हैं, अरे मेरा भाई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। ये क्या है? ये मोह है, मिथ्यात्व। दुख क्यों है? सबसे पहले दुख ये है कि मैं अपने को जीव नहीं समझ रहा अभी भी, कि मैं जीव हूं और जीव में भी भगवान आत्मा हूं जिसके आश्रय से धर्म प्रकट हुआ, सुख प्रकट हुआ। तो जहां सूर्य नहीं है वहां अंधेरा है, जहां परमात्मा ज्ञान में नहीं है वहां अनंत इच्छाएं अनंत आकुलताएं। आई बात ख्याल में? दुख इस बात का नहीं है कि मुझे शरीर में रोग आदि हुए हैं। अरे तुम जीव हो, जीव में भी भगवान आत्मा हो, तुम्हारा शरीर होता ही नहीं है, वो एकदम भिन्न परिणाम है। तो ये जो अज्ञान है, मोह है, और वहां जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये दुख है। शरीर में रोग होने से कोई दुखी नहीं होता, होता ही नहीं है। क्या बोला? वो तो अज्ञान मोह राग द्वेष से दुख उत्पन्न होता है। जैसे जैसे वो दुख मिटता जाता है, कषाय मिटती जाती है, तो इधर रोग पड़ा रहता है, इधर सुखी हो जाता है। धन नहीं है इसलिए दुखी है। अरे वे बुद्धि पूर्वक धन को त्याग देते हैं और सुखी हो जाते हैं। 6 खंड को ऐसे छोड़ देते हैं। जब अपना अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया तो वो 6 खंड में क्यों रहेंगे? अपनी फैक्ट्री खुल गई तो रोज रोज कोई से दाल, 1 कटोरी दाल मांगेंगे, 1 कटोरी आटा दे दो, 1 कटोरी दाल दे दो, हैं? थोड़ा सा नमक दे दो। अरे अपना आनंद प्रकट हो गया, ऐसे छोड़ के चल देते हैं जैसे कोई सड़ा हुआ तिनका। क्यों? उसमें सुख है नहीं ना। और ये स्वभाव को समझा जाएगा तो ये वाली बात क्लियर होएगी। समझ में आई बात? मेरा भाव ये था कि चौथा अधिकार शुरू होने से पहले
अपन एक बार नयों का स्वरूप समझें, फिर चौथा अधिकार शुरू करेंगे, और एक बार फिर सातवें अधिकार से फिर वापस नयों का स्वरूप समझना होगा, तभी सातवां अधिकार समझ में आएगा। आएगा ही नहीं, जिनको नयों का परिज्ञान नहीं होगा उनको सातवां अधिकार समझ में आने वाला नहीं है, ये निश्चित समझना। लोग ऐसा बोलते हैं ना, हम तो मोक्ष प्रकाशक पढ़ रहे, हम तो शाम को रोज बैठ कर खुद ही पढ़ लेते। पढ़ नहीं सकते। हाँ, पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, समझ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है। उससे पहले मैं कल है ना कुछ पंडित साहब की रचनाएं पढ़ रही थी सहज पाठ संग्रह में। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। देखो, हर हर रचना में तो गजब ही है। तो यही पढ़ते हैं। सहज पाठ संग्रह है, इसमें 16 नंबर की भक्ति है, और 29 पेज है। अगर किसी के पास हो तो देख ले, नहीं तो सुने। अपने में सावधान। नाम क्या है? अपने में सावधान। सावधान रहना अपने में, सावधान रहना, सावधान रहना प्रतिक्षण ही, सावधान रहना। ये सावधान रहना। पर्याय बदले क्षण क्षण में, मत इनमें बहना, शुद्ध चिदानंद रूप भूल, इनको मत निज कहना। शुद्ध चिदात्म को भूल कर इनको निज मत कहना। इनको पर्यायों को। अरे विकल्पों जैसा भी, सुनो बहुत ध्यान से। अरे विकल्पों जैसा भी कुछ कार्य दिखाई देवे। हमने बोला था तुम ये काम कर लो, तभी हो गया। हमने बोला था तुम शांत रहना, तो वो शांत हो गए। हमने बोला था वो डॉक्टर को दिखा लाओ, तो वो सही हो गए। अरे बात समझ में, तो कर्तृत्व बुद्धि में क्या लगता है? टाइटल क्या है? सावधान रहना। तुम्हारे विकल्पों से कोई काम होता हुआ दिखाई दे जाए, सावधान रहना। क्या? अरे विकल्पों जैसा भी कुछ कार्य दिखाई देवे, होता हुआ स्वतंत्र समझ कर ज्ञाता ही रहना। तुम तो ज्ञाता रहना, सावधान रहना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? होता हुआ परिणमन है वो, विकल्पों से नहीं हुआ है। तो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। क्या कहा? अब इस पर कितनी चर्चा हो सकती है। ये 2 लाइन क्या है? कोडिंग, इनको डिकोड करो। देखो पूरी दुनिया में अपन को घर गृहस्थी में फलाने लड़ाई झगड़ा तो इसी इन्हीं बातों का। हम इतना करते रहते, वो कुछ नहीं करते। हमने उनके लिए इतना किया, जब आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने इतना किया, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। तुमने कुछ नहीं किया, सावधान रहो, ज्ञाता ही रहना। ज्ञाता रहने का अर्थ भी क्या है? ज्ञाता रहना मतलब ज्ञाता हूं ऐसा समझ बनाए रखना, रहना वहना वाला नहीं। मैं ज्ञाता हूं,
अकर्ता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। भेद से कहो तो मात्र जाना, इसका नाम है ज्ञाता रहना। ठीक है। विषयों में कुछ सुख सा दिखे, कल आई थी बात, सुख जैसा लगता है, इसमें तो दुख पता नहीं चलता, स्वाध्याय आदि में तो पता नहीं चलता, वही तो विषयों की भी बात कर रहे हैं। विषयों में कुछ सुख सा दिखे, भेद ज्ञान और धरना। अरे इनमें सुख नहीं है, लग रहा है ये मोह है, इनमें सुख नहीं है, सावधान रहो, बी अलर्ट। अरे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो अच्छा अच्छा लग रहा है, लग रहा है कषाय है, सावधान रहो, वीतरागता नहीं है ये, अपने में सावधान। सुख सा दिखे, स्वाध्याय में कषाय की मंदता रहे, ऐसा वहां अच्छा अच्छा सा लगे, क्यों लग रहा है? मोह से लग रहा है। जब वीतरागता सामने आएगी तो वीतरागता के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो क्या पता चलेगा, अरे ये तो कषाय थी, ओ यहाँ तो कितनी आकुलता है, ये तो दुख है। तो अभी आज्ञा से और फिर परिणमन पूर्वक, क्या, पहले भगवान की आज्ञा से और फिर युक्ति लगा, उसमें युक्ति भी लगी है, युक्ति भी तो लगी है, ये तो आश्रव है, ये तो कषाय है, तीव्र मंद का भेद है तो कषाय। समझ आई बात? विषयों में कुछ सुख सा दिखे, स्वाध्याय पूजा पाठ में कुछ सुख सा दिखे। अरे लोगों को रोज ध्यान में सुख लगता है, लड़ाई करने में कुछ सुख सा दिखे। हमने तुमसे सही कही एकदम, अब की बार मिले ऐसा बोलेंगे, वो सुखी, वो रोज ध्यान में सुखी होता है। समझ में आई बात? आर्त ध्यान में दुख सा दिखे, सब लगा लो, पन्नी साहब ने एक लाइन लिखी है, आपको सब लगाना है। वेद ज्ञान और धरना, हड्डी में से स्वाद समझ, मत कुत्ते सम्मरना। ले, हड्डी में से स्वाद आ रहा है, कुत्ते जैसा मत मरना। मरना मतलब भाव मरण नहीं करना, मरना मतलब वो वाला मरना नहीं, ये भेद ज्ञान से रहित होने से क्या हो रहा है, भाव मरण। कुत्ते के समान नहीं मरना, ठीक है। ज्ञेयों में से ज्ञान न आवे, सहज निष्प्रही ही रहना, व्यर्थ राग में नहीं अटकना, ध्रुव दृष्टि रखना। देखो पूरे जितने भी स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अब ये उनके पद्य में गुनगुनाते हुए सार हैं सब, ये आर्ट ऑफ लिविंग है ये। स्वाध्याय तो हो गई, पूछ लो भैया एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, तुम जो दुखी हो वो किससे दुखी हो, क्या बोले, मैदरानी बहुत बेकार है। अरे, अरे क्या बताएं, फैक्ट्री में नुकसान हो गया, अरे क्या बताएं, डॉक्टर ने बता दिया कैंसर हो गया तुम्हें। सावधान, मुझे नहीं होता कैंसर वैंसर, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, सब स्वतंत्र परिणमन। ये इसका नाम है तत्व ज्ञान। और आनंद रहना सीख जाए, आनंदित रहना स्वभाव के आश्रय से। बार बार बोलते ना भाई जी, वो कीचड़ में गिर गया हीरा, कीचड़ में गिर गया, हीरा कैसा है, अरे हमारे ऐसे परिणाम खराब हो जाते हैं ऐसे, ये है कीचड़ परिणाम। मैं कैसा हूँ, अभी भी ध्रुव हूँ, अनटच इफेक्टलेस बुल्ली से ध्रुव ही हूँ, अनंत काल ध्रुव रहूंगा, अनंत काल, न मेरा कभी जन्म न कभी नाश होगा, विचार कर लो, तो मैं हमेशा ऐसे ही रहना है, अब क्या संयोग चाहिए।
ज्ञान मोह राग द्वेष की कीचड़, अनंत चतुष्टय के हीरे। बोलो क्या चाहिए? ठीक है। पुण्योदय में भूल न जाना, जग ख्याति से बचना। अरे हमारे इतने फॉलोअर, वो गौतम स्वामी थे ना, 500 शिष्यों का गुरु हूं, क्या समझते हो? और जब वो ऐसी सब घटना घटी और जब वहां चले, चलो हम मिलते हैं तुम्हारे गुरु से, और चले तो वहां तो असंख्य असंख्य देव चले आ रहे, हजारों हजारों लाखों लाखों की टोली में मनुष्य चले आ रहे, गैया चली आ रही, कुत्ते चले आ रहे, बिल्ली चले आ रहे, जितने संगी पंचेंद्रिय सब चले आ रहे, चूहा चले आ रहे। क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इतने सारे साधु चले आ रहे, मुनि भगवान चले आ रहे, हारिका माता चली आ रही, टोले के टोले। ये 500 में पागल हो रखा था। और देव कितने? विचार करो कैसा दृश्य होता होगा वो। हम्म। पर परिचय से उदासीन रह, निज साधन करना। कभी कभी ऐसा विचार आता है, कैसे होने योग्य परमाणु है? बोलो। जैसे अपनी क्लास है, कोई ऐड तो है नहीं, और वहां पर नाम भी नहीं लिखा है, वो पचल स्वाध्याय है बस। कैसे तो यूएस के जुड़ गए, और कैसे सब आप सब जुड़ गए, और किसी से परिचय नहीं। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आता है? उपादान हो तो निमित्त मिल जाते हैं अपने आप। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा समझाते हो, समझाते नहीं हो, बहुत अच्छा समझते हैं तो आरोप आता है। जो अच्छा समझता है वो कहता है अच्छा समझाते हो, जो समझता नहीं है वो नहीं कह पाता अच्छा समझाते। समझ में आ रही है? तो काम किससे होता है? उपादान से। तो पता नहीं कैसे ढूंढ ढूंढ के आ गए। ये निधि बहन ने फोन लगाए कि ये है कौन, माँ से नंबर लिया, यहाँ से नंबर, ऐसे ही आ गए बहुत सारे। बोलो कौन किसको प्रणाम आता है? ऐसे लोग पूछते तो यूएस में तुम्हारी क्लास कैसे चली गई, और पता नहीं कैसे चली गई, वही आई थी यहाँ पे। सारी बात ख्याल में। पर परिचय से उदासीन रह, तो भी जितना कुछ रहना हो करना होगा वो होएगा, है ना? तुम तो निज साधन करना। परम पुरुष आदर्श बनाओ, ओ हो। किसको आदर्श बनाओ? परम पुरुष। वो कौन है परम पुरुष? कौन है? व्यवहार से कहो तो पंच परमेष्टि, व्यवहार से परम पुरुष है, ये है परम पुरुष। पुरुषोत्तम। मैं कौन हूं? सर्व पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम। क्या बोला? देवशाय गुरु क्या है? उत्तम। और मैं कौन हूं? सर्वोत्तम। ये पचती नहीं है ना, इसका प्रयोजन नहीं पकड़ में आता ना। हाँ, ये हो गए सर्वोत्तम। भगवान को उत्तम कहते, अपने को सर्वोत्तम। पकड़ में नहीं आती बात कि क्यों कह रहे हैं वे उत्तम क्यों हैं? उन्होंने मार्ग बताया। मैं उत्तम क्यों हूं? मार्ग स्वभाव की क्षण से मिलेगा, उनसे नहीं। सुख उनसे नहीं मिलेगा, स्वयं से मिलेगा। तो मैं वो है ना सर्वोत्तम, मेरे से मेरा काम होगा, उनसे नहीं होगा। वे उत्तम क्यों? मार्ग उनने बताया इसलिए वे उत्तम। दूसरे लोग तो ये कहेंगे
एक दुकान डाल लो, वो वाला धंधा कर लो, सीए करा दो, इंजीनियरिंग करा दो, पढ़ाई कराओ, ये खाना बना लो। दुनिया तो ये कहेगी। तो बे कौन है? उत्तम का अपोजिट बेकार। अनुत्तम। भगवान है उत्तम और मैं सर्वोत्तम। कितनी महिमा आ जाए अपनी। ये बातों के लिए बातें नहीं है। अभी अपन कहना सीख गए, फिर कोई ने सुना है तो वो बताने लगा तो अपन कहने लगे, नहीं, हाव भाव से ना हुए वो मैं सर्वोत्तम हूँ। परम पुरुष आदर्श बनाओ, गुण ग्रहण करना, दोषों का अनुकरण न करना, संयम में चित धरना। देखो, जो हमारे आदर्श हैं, देवशाय गुरु आदर्श है, ज्ञानी धर्मात्मा आदर्श है। उस दिन भी बात आ गई थी ना मीनल बहन के प्रश्न पे। औदिक भाव तो किसी के अनुकरण ही नहीं होते। जब गुरुदेव श्री ऐसा बोले, आ हा हा हूँ गायक छू, तो अपन उनके नाटक करने लगो। आ हा। बहुत लोग करते हैं ऐसा, बीच बीच में स्वाध्याय कराते कराते ऐसे आंख बंद कर लेंगे, आ हा, और फिर रुक जाएंगे। तो हमने पूछा कि ऐसे जब आप रुकते हो तो आप अंदर चले जाते हो, अनुभूति हो जाती है। दुनिया क्या समझती है कि पढ़ाते पढ़ाते अंदर चले गए, अंतर्मुख हो गए। तुम सब भी हो जाओ। अंतर्मुख हो जाते। कौन सा गुलिस्तान होता है ऐसे अंतर्मुख होने वाला? और जो ऐसा नाटक करे तो समझ लो उसको पहला ही गुलिस्तान है। जरूरत क्या पड़ रही है? नेचुरल रहो ना। वे कह रहे हैं ये मैं मोक्ष का अधिकारी, तो मैं मोक्ष है अभी कि नहीं है? अधिकारी हम ही है। क्यों भैया, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ, हमें ही होएगा। इसमें क्या है? ठीक है, दोषों का अनुकरण नहीं करना, इसमें भी बहुत बात है। वे भी तो लड़े थे, भरत चक्रवर्ती भी तो लड़े थे, अभी अपन का कौन सा गुलिस्तान है? उनने भी तो शिव जी की पिंडी पिंडी पे जाके वो आहार का भक्षण करा था। कौन बुझाने पानी का आता था? फिर अभी तो चौथे गुलिस्तान में तो अभी रहती हैं। ऐसी बातें नहीं करना कभी भी, दोषों का अनुकरण। अपन कौन अभी सम्यक दृष्टि है? अपन कौन अभी संयमी है? तो तुम्हें लाइसेंस मिला है असंयम में रहने का? लाइसेंस मिला है पाप में परिवर्तन करने का। पहले गुलिस्तान है तो हम तो लड़ाई करेंगे। नहीं भैया, संयम में रहना। ठीक है, पर अवलंबन नहीं चाहना, दैन्य नहीं लाना, हीर वीर हो सहज पने, घोर परिशह सहना। क्या बोल रहे हैं? पर का अवलंबन मत चाहो तो कोई हमारा क्या करेगा, बुढ़ापे में क्या होएगा, कोई ने हमारा ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, उनने पैसे नहीं दिए तो क्या होएगा। कैसी बात है, अपने से कोई 10 लाख रुपए ले गया और उसने पैसे नहीं लौटाए, फिर क्या होएगा? 10 लाख रुपए तुम्हारे ज्ञान में झल, दर्पण के सामने 10 लाख रुपए रख के तो कितने हो गए वे दर्पण के? और फिर वो 10 लाख उठा के लेके चले गए, तो दर्पण एकदम दीन ही होगा, गिर पर टूट गया, ऐसे गिर पड़ा। सोचो। किन के 10 लाख रुपए? ये बहुत बड़ी बात है ये सारी बात निर्णय करने की है। और ऐसा नहीं है जिनको भाव वासना हुई है उन्होंने तो, तुम एक पोटली ले जा रहे, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले, सब ले जाओ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ले जाओ। ऐसे भी धर्मात्मा हुए हैं अपने इसी युग में।
क्या बोला? श्रीमद राजचंद्र जी ने पर्ची फाड़ के फेंक दी। अरे रे, इस पुद्गल के लिए चैतन्य प्रभु झुकते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। भैया हुआ तो दे देना, मत हुआ तो मत देना। नहीं साहब, वो लिखा पड़ी, ये लो, खत्म। यहाँ तो 200 100 1000 रुपए के लिए परिणाम गिरे ही जाता बेचारा चेतन। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। सामने वाला भी हंटर मारे। समझ में आ रही है बात? धीर वीर हो सहज पने, घोर परिशय सहना। सहन करें, सहन नहीं, सहन करने का क्या भाव बताया था, बोलो पहले। हम्म, अनम्यूट करके बोलो। सहन करना मतलब भिन्न जानना। भिन्न जानना। भिन्न भिन्न देखना, भिन्न जानना। ऐसे उत्तर परिचय पहले गुलिस्तान में, घर गृहस्थी में बहुत आएंगे, बहुत आते हैं यहीं पे ही। तो क्या जानना? भिन्न जानना। कैसे जानोगे भिन्न? अपने को ध्रुव सत्ता स्वीकार किए बिना कैसे जान सकते, बोलो? मनुष्य देखते रहोगे और भिन्न जानोगे, दीनता आ जाएगी। इसलिए ऊपर कहा दीनता नहीं लाना, दीनता नहीं। अब क्या करें भैया, कर्म का उदय सहन करो। क्या करें, वे तो बोलती ही हैं, उनका तो आदत है ये बड़बड़ बड़बड़ करने की, सहन करो। ऐसे सहन नहीं करना। अब हमने तो सोच ली अपन तो कुछ नहीं बोला करेंगे, चुप रहा करेंगे। इसका नाम सहन करना नहीं है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, तब दुख संकट भिन्न जाना करे। तेरे से भिन्न है तभी तो वस्तु स्वरूप है, नहीं तो मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप कब है? जब उनसे अत्यंत भाव है और राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे अतत भाव है और मैं अभी परिपूर्ण हूं, तभी तो वस्तु स्वरूप बना। वो हमसे ऐसा बोल रहे तो कहाँ वस्तु स्वरूप, तो मिथ्यात्व तो खड़ा हो गया। उनने हमसे ऐसा किया, उनने हमारे पैसे छीन लिए, उनने हमें बंटवारा नहीं दिया, वो कुछ भी बोलते रहते, ये तो मिथ्यात्व है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। ठीक है? नहीं लजाना धर्म कभी। ओहो, ये बहुत गजब किया। मतलब ऐसे ऐसी रचनाएं हैं पढ़नी साहब की, बहुत ही गजब। नहीं लजाना धर्म कभी, मर्यादा नहीं खोना। इस लाइन पे भी बहुत व्याख्या हो सकती है। घर में बच्चे ही बोल देते, क्या बोल देते? हो जे करती हैं स्वाध्याय, जे करते स्वाध्याय, इतने तो कसाई है, इतने तो लालच भरा है। बच्चा बोलता है, बच्चा, मम्मी आपको बहुत लोभ है। उनने बोला कि तुम ऐसा करना, चाचा से ऐसे बोल देना, बहुत मायाचारी करते हो। वो छोटा बच्चा बोल रहा है, मायाचारी है ये। समझ में आ रही है? लोग ससुराल जब जाती लड़की, तो उसको बोला जाता है, बेटा तुम भाई इज्जत रखना, बेटा माँ का नाम नीचे नहीं करना। समझ में आई बात? तो वो अपने को, उससे जो काम नहीं भी बन पा रहे तो भी करती है, सीखती है, उनकी सेवा करती है, सब करती है कि माँ का नाम नहीं ले जाना। ये तो पारलौकिक माँ है, ये असली माँ है। वो तो मेरी माँ नहीं थी, जन्मा ही नहीं। ये है माँ, इसको नहीं ले जाना। तुम्हारी क्या मर्यादा है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आपका स्टेटस क्या है घर में, परिवार में?
बाहर में, समाज में, भारत में, विश्व में क्या तुम्हारा स्टेटस है, उसको लजाना नहीं, कभी भी नीचे नहीं गिराना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई ऐसा नहीं कह पाए देखो जी बात है। समझ में आ रही है बात? देखो हमारे खुद की बात है कि जब यहाँ ग्वालियर आए ना, तो आर्मी के तो पूरा स्टेटस वैसे ही था, और ग्वालियर में आए तो भजन गाने का तो शौक था। तो जैसे ही मंदिर पहुंचे, एक दिन भजन गाया, दूसरे दिन से माइक मिलना चालू हो गया। अब विधान चल रहा है तो हम पहुंचे सो माइक, पहुंचे तो माइक, हम सब लोग मिलके विधान गाते थे। अब पूरे मंदिर से ऐसा एक हो ना ऐसे, तो अपन किसी को पहचाना नहीं पहचाना, पर लोग अपने को पहचानने लग जाते हैं तुरंत। तो पूरे मंदिर के लोग पहचानने लगे। और उस समय हमको चाट खाना बहुत अच्छा लगता था, गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छे लगते। मतलब एक आलू छोड़ दो, रात का खाना छोड़ दो, सब छोड़ दो, लेकिन ऐसा मन करता था गोलगप्पे खा लो। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये लजाने पे बात याद आ गई, अपने आप ही छूट गया। क्यों छूट गया? मंदिर का कोई निकलना होएगा तो कहेंगे मंदिर में तो बेदान गाती हैं, देखो सड़क पर खड़े होके गोलगप्पे खाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एकदम स्थूलता से भी कषाय, ये तो स्थूल है, एकदम स्थूल। तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोड़ो, ऐसी भी कौन सी पड़ी है इसके लिए। समझ आई बात? ऐसे व्यक्ति के हृदय में सहजपने धर्म प्रवेश कर जाता है। दुरंगी नीति नहीं चलती है, इधर कुछ और उधर कुछ, इधर कुछ इधर, ऐसे नहीं चलता है। ऐसे चलता होता तो गुरुदेव श्री को धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती। और सब लोग यही कह रहे थे, तुम तो साहब यहीं रहो, मुंह पे पट्टी बांधे रहो और समय सार पढ़ते रहो, क्या प्रॉब्लम है। हम सब अच्छा, हम दूसरे कोई ग्रंथ नहीं सुनेंगे, दिगंबर वाले ग्रंथ ही सुनेंगे, आप तो बढ़िया समय सुनाते रहना। बोले दो रंगी नीति नहीं चलेगी, अंदर कुछ बाहर कुछ। और जब तक ये चल रही है तो तब तक विचार कर लेना। एक तरफ व्रत चल रहे, एक तरफ व्रत, और एक तरफ कुछ भी अनर्गल प्रवृत्ति, जिनके कोई ठौर ठिकाने नहीं, तो ऐसा कैसा व्रत होता है? ये बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चे वही अनुकरण करेंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे आपको। कल किसी का मैसेज आया कि आजकल बच्चे धर्म से विमुख हो रहे हैं, आजकल बच्चे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुमको ही देख के कर रहे हैं भाई ये काम, पेरेंट्स को देख के ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको ये वाली बात ख्याल में नहीं आ रही है कि हमारे मम्मी पापा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि ये हर चीज को सह लेते हैं। कुछ विकल्प आए वापस फिर सामने में आते हैं। कोई अच्छी चीज है इनके पास? एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं जैन धर्म अच्छा है, तो वो कहते हैं कि तुम राग द्वेष करते हो। वो भी तो धर्म अच्छा है, उनका भी अच्छा, उनका भी अच्छा, सारे धर्म अच्छे हैं, तुम राग द्वेष करते हो। क्यों कहते हैं? हमने बच्चों को सही, जो हमारा जैन धर्म है ना, द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार देवशा गुरु निमित्त नैमित्तिक संबंध, हमने इनका ज्ञान ही नहीं कराया उनको। ये यूनिक चीज है सिर्फ जैन शासन में, दूसरी जगह है ही नहीं। तब उनको अपने शासन की महिमा है, ओ ये यूनिक चीज।
और आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, उनको सहन शक्ति लो है लेकिन इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ज्यादा है आज के बच्चों का। जो 5वीं 6वीं में हम लोग 7वीं 8वीं में जो पढ़ते थे, आज का बच्चा यूकेजी में पढ़ रहा है। बॉटनी पढ़ी थी 9th में जाके, वो बॉटनी पढ़ रहा है यूकेजी में। फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा है यूकेजी में। तो ऐसे ऐसे माइंड में ये द्रव्य गुण पर्याय डालो तो उसको यूनिक पना पता चलेगा अपना, तो महिमा आएगी इधर की। संवर निद्रा तत्व के स्वरूप बताओगे तो महिमा आएगी। ओहो, सुखी होने का यही मार्ग है, अन्यथा कोई मार्ग है ही नहीं विश्व में। और फिर अपने को तो श्रद्धान हो तब तो उधर देंगे बात। आ रही है बात ख्याल में? नहीं लजाना धर्म कभी। कोई बोले ऐसे तो ये स्वाध्यायी है, ये लेते फिरते, बोलेते फिरते, वो मांगते फिरते, ये करते। निर्लोभी वृत्ति आनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। मर्यादा नहीं खोना, चाहे प्राण भले ही जावे, निज में दृढ़ रहना। अब व्यवहार ने कथन बोलेंगे, जाएंगे तो 10 प्राण जाएंगे, मेरे प्राण थोड़ी जाएंगे। चैतन्य भाव प्राणों से जीता हूं। उत्तम रत्न त्रय पथ पाया, आगे बढ़ते ही जाना। अहो भावना निर्मल रखना, छल ग्रहण नहीं करना। धर्म में छल होने लग गए, है ना। अहो पूर्ण निष्कर्म अवस्था, परम साध्य तेरा। हमारा साध्य क्या है? अभी सब पढ़ लिया, सिद्ध भगवान का स्वरूप। अरे मुझे भी अनंत सुखी होना है, वो है हमारा साध्य। कि धन हमारा साध्य है, लग्जरी साध्य है, नेम फेम साध्य है? क्या साध्य है बोलो? लक्ष्य बन गए कि नहीं बन गए? अब तो पूरी प्रोसेस आ गई। अब तो निश्चित हो गया कि ये अज्ञान मूराग द्वेष मिटे, रत्नत्रय प्रकट हो, उनकी पूर्णता हो, हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे, हो सकते हैं। यही करना चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? ऐसी सिद्ध अवस्था चाहिए, पर्याय पूर्णता प्रकट। वो हमारा साध्य है, साधन ज्ञान है, और ध्येय शुद्धात्मा। क्या बोला? साधन क्या है? ज्ञान। साध्य क्या है? प्रकट करने योग्य साध्य, सिद्ध अवस्था। साधन ज्ञान। वो किसको ध्यान बनाएगा? ध्येय किसको बनाएगा? त्रिकालीधर। ठीक है। परम तत्व का आराधन कर, सहज साध्य है पाना। कर्तृत्व नहीं, पाना पाना कर्तृत्व नहीं, भावना आती है, उस योग्य पुरुषार्थ होता है तो सहज प्राप्ति होती। न तो अकेली भावना से होगा, न कर्तृत्व से होगा। कर्तृत्व से तो होगा ही नहीं। भावना होती है, लेकिन हमें तो बहुत भावना है सिद्ध होने की, हमें तो बहुत भावना है। तो भावना के योग्य पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? अकर्तृत्व। पुरुषार्थ क्या है? अकर्तृत्व। सहजता प्रकट, सहज प्रकट होगा क्रम में। फिर से, कर्तृत्व से तो होगा नहीं। भावना होती है, लेकिन अकेली भावना से नहीं होगा। भावना के योग्य पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ होने से सहज प्राप्ति। सहज, सहज शब्द का अर्थ है सहज ज्ञाता, कर्तृत्व नहीं। ठीक है। हर ब्रह्मचर्य है रत्न अनुपम, खेल खिलौना न।
कोई खेल खिलौना नहीं है ब्रह्मचर्य। शादी नहीं करेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य जिसको प्रकट होता है उसको क्षमा प्रकट होती है। जिसको ब्रह्मचर्य है उसको निर्माणता भी है। जिसको ब्रह्मचर्य है उसको अकिंचन भी है। जिसको धर्म ब्रह्मचर्य है उसको संयम भी है। जिसको ब्रह्मचर्य है उसको सम्यक ज्ञान भी है। जिसको ब्रह्मचर्य है उसको सम्यक दर्शन भी है। ऐसा नहीं होता शादी नहीं करी तो हम ब्रह्मचारी और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और असंयमी और क्रोध आदि का ठिकाना नहीं, मान का ठिकाना नहीं, मायाचारी का ठिकाना नहीं। ऐसा ब्रह्मचर्य कोई खेल खिलौना नहीं है। समझ आई बात। महाभाग्य से पाया नभ बाणों से रक्षा करना। ब्रह्मचारी है और बातें हो रही हैं। शील की 9 बार पालन करना। अतिचार लगने नहीं पावे ब्रह्म भावना बाना। सुविधाओं में दीज रीज आलस्य नहीं करना। तो पूरी भाषा करने पर ही है, ठीक है। जितनी शक्ति हो उतना पालन निश्चय करना। शक्ति न दिखे तो भी श्रद्धा सम्यक ही धरना। तो कितना मनोवैज्ञानिक है क्या। शक्ति जितनी हो उतना पालन करना और जितनी शक्ति नहीं हो उसकी हम कर नहीं पा रहे पर करने योग्य यही है, श्रद्धा रखना। अब इतना तो चलता है, उतना तो चलता है, तो फिर उतना नरक निगोद भी चलता है, उसमें क्या है। उतनी उतनी त्रियंश गति भी चलती है, वो भी चलेगी फिर दौड़ेगी। ऐसा नहीं लोपना मार्ग कभी अवर्ण बाद नहीं करना। दोष लगे तो प्रायश्चित ले प्रायश्चित से भाव शुद्ध करना। होना नहीं भयभीत प्रलोभन में भी नहीं फंसना। जग की बातों में आकर निज संयम नहीं खोना। देखो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको निर्णय बन रहा है। क्या बना निर्णय। अरे मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ये देह मैं नहीं, आयु कर्म से रहती है, अवक्ष आदि से पाप बंद होता है और मैं तो कभी मरता नहीं, है ना। ऐसा आपने निर्णय किया और कोई तरह का रोग होगा शरीर आदि में, है ना। अब लोग ऐसा बोले, क्या बोले, अरे ठीक है देखो स्वाध्याय अपनी जगह है और जिस शरीर से ही होती है स्वाध्याय। स्वाध्याय कैसे होती है, शरीर से ही। देखो शरीर सही रहेगा तो स्वाध्याय कर पाओगे। तुम क्या करना, प्रायश्चित ले लेना बाद में। अभी तो तुम फलानी फलानी चीज खा लो, अभी तो ऐसा इंजेक्शन लगा लो, अभी तो बोतल चढ़वा लो, शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे धर्म। ऐसे उपदेश देने आएंगे लोग तो क्या करना, तुम अपने उनकी बातों में नहीं आ जाना। वो बातों में आ गए तो तुम्हारे निर्णय वापस तुम मिथ्यात्व में आगे फिर चढ़ोगी सीढ़ी। क्या बोला, ऐसे बहुत लोग आएंगे उपदेश देने वाले। अरे कुछ नहीं होता पी लो पी लो, अरे कुछ नहीं होता खा लो खा लो। और अकेले खाने पीने की नहीं, सब में लगाना। अरे कुछ नहीं होता, अपन तो देखने जा रहे, अपन कौन उन्हें सिर झुकाने जा रहे। चलो 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 देख आए एक बार, गुरुद्वारे में क्या हो रहा देख आए, वहां फलाना क्या हो रहा है एक बार देख आए। अरे इससे थोड़ी मिथ्यात हुआ जा रहा है कोई। तो तू सम्यक दृष्टि है अभी। वो बोलते हैं अतिचार तो तब कहे जाते हैं जब पहले आप पालन कर रहे हो और फिर दोष लगे। तुम पहले ही दोषी हो फिर उसमें क्या का अतिचार लेके प्रायश्चित लोगे। बड़ी गलतियों में रह रहे हो और खा के पी के प्रायश्चित ले लोगे। प्रायश्चित कब लिया जाता है,
नियम संयम में रह रहे हो तब दोष लग जाए तो प्रायश्चित होता है। ऐसे थोड़ी दोष लगा लो और प्रायश्चित ले लो। समझ में आ रही है? धोखे में कोई प्रायश्चित, कोई किसी मजबूरी से कुछ गलती हो जाए तो प्रायश्चित हो। तुम तो प्रायश्चित लगा के, दोष लगा के खुद ही प्रायश्चित लोगे। अरे ये खा लो और कल नमक नहीं खाना इसके बदले, ये खा लो और 5 रुपए डाल देना मंदिर में। ये कैसा प्रायश्चित होता है? मतलब कुछ सुध बुध नहीं है। वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान के बिना तुम्हारे चारों नियोग नहीं पलेंगे। न चरणानियोग, न कर्णानियोग, न प्रथमानियोग, न द्रव्यानियोग। ऐसा जग की बातों में कभी नहीं आना। भली होना आ रहे कि कभी कोई समस्या भी आई तो अपन अपने को इतना होशियार समझते थे कि अपन ने तो लौकिक जीवों से कभी सलाह ली ही नहीं। अपने घर वालों से तो हमने कभी सलाह ली नहीं। किनसे सलाह ली? बड़ों से लो, सर गुरुओं से सलाह लो जो तुमको सही सलाह दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सलाह किससे ली जाएगी? समान बुद्धि के धारक या उससे ऊंची बुद्धि के धारक से? उसे ली जाएगी सलाह। ऐसा चूक न जाना अब अवसर, अविरल शिव पथ में बढ़ना, स्वानुभूति में पथ पर चल कर अक्षय पद पाना। कितनी बढ़िया है। स्वानुभूति के पथ पर चलकर अक्षय पद पाना। कौन सा अक्षय पद? ये सिद्ध पद पाना है ना। मैं तो अक्षय स्वरूप हूं और इसकी स्वानुभूति होने पर सिद्ध अक्षय पद मिलता है जिसका कभी नाश नहीं होता। स्वभाव भी अक्षय और पर्याय भी अक्षय हो गई, दोनों हो गए। मैं भी ध्रुव, पर्याय भी ध्रुव। उत्पाद व्यय तो चलता रहेगा लेकिन वैसा का वैसा, वही का वही नहीं, वैसा का वैसा। वही का वही होता है ध्रुव और वैसी की वैसी होती है पर्याय। दोनों ध्रुव हो गए। क्या बोला? ध्रुव होता है वही का वही ध्रुव और उत्पाद व्यय तो चलता रहता है लेकिन वैसा का वैसा, इसलिए वो पर्याय भी हो गई ध्रुव। दोनों ध्रुव हो गए, मैचिंग हो गई। द्रव्य ध्रुव, पर्याय। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, जैसी साड़ी वैसी बिंदी। समझ गए? जे वाली मैचिंग कर करके तो गिरगिट बिरगिट तितली बनना पड़ेगा। क्या? जैसी साड़ी वैसी बिंदी, वैसी नेल पॉलिश, वैसी नेल पॉलिश। पॉलिश तो लगानी नहीं चाहिए, ना नेल पॉलिश ना लिपस्टिक। क्या कहा? समझ आई बात? देखो हमारी क्लास में जितने लोग बैठते हैं वे सब सुंदर हैं, तो अब उन्हें क्या करना है? जबरदस्ती की लीपा पोती फालतू की। और द्रव्य स्वभाव से तो सुंदर हुई मैं, लोक में सुंदर। ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में ये पंडित साहब की रचना पढ़ने का मेरा मन था। कल इसके आगे भी ऐसे गजब गजब के पुण्य पाप का खेल समझकर समता भाव धरो, पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग देश तजो। तब भार में पुण्य पाप का खेल है, मत परेशान हो, इनमें राग द्वेष नहीं करो। तुम तो ध्रुव हो, ध्रुव दृष्टि धरो, राग द्वेष मत करो। ठीक है। आज अपन चर्चा यहीं पर विराम करेंगे। अपन चौथा अधिकार शुरू होने से पहले कल से अपन नयों का स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे और आप सभी लोग बहुत गंभीरता से उसको सुनना, समझना, पढ़ना।
है ना। मेरा पहले से ही ये प्लान था, और ग्रुप पे वो भेज देंगे, वो चार्ट भेज देंगे, है ना। उसकी कैसे वो कॉपी निकल सकती है वो आप लोग देख लो, सामने रखना, वो उस पेज को सामने रखना जिनवाणी की तरह, तब अच्छे से स्वाध्याय हो सकेगा। ठीक है, वो ग्रुप पे भेज देंगे, फिर आप उसके प्रिंट निकाल लो। ठीक है, चलो। और अब तक तीसरे अधिकार के स्वाध्याय तक आज जिनवाणी को पढ़ना, रीडिंग करना। अभी भी कोई तरह का क्वारी रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। भैया कमर कस के तैयारी करो। यहाँ भी ऐसा औदिक भाव है कि अच्छे से सब पढ़े, तो फिर अच्छे से पढ़ो ही ना, पढ़ाने वाला तैयार है तो। हरी बात ख्याल में, ऐसा। दिलवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तू वाणी मस्तक में सदा दे तू। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी का। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।